चलिए तो आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सपेंशन। ओके, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कुछ क्लास 7th में अलजेब्रिक एक्सपेंशन में क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा उसको याद दिला देता हूँ जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, और उससे पहले मैं हूँ आपका टीचर सर संतोष सर, है ना। और आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं रिकॉल करता हूँ। क्या है कि मैं एक टर्म लिखता हूँ जैसे कि 4xy, ये एक टर्म है। क्या है बेटा? ये एक टर्म है। ओके, 4 क्या है सर? अब ये देखो, ये क्या है? ये तो नंबर्स है और xy क्या है? अल्फाबेट है। ए से जेड तक अल्फाबेट होता है ना। और ये सारे नंबर्स हैं, लेकिन इसमें नंबर्स को हम लोग बोलेंगे क्या? कांस्टेंट। ओके, अल्फाबेट क्या कहलाएगा? वेरिएबल। ये क्लास 7 में हम लोग समझ कर आ चुके हैं। ठीक है, अगर मान के चलो कि कुछ पावर है, हालांकि अभी पावर का डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मान के चलो कि ये पावर 5 है, तो ये पावर 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर को क्या बोलते हैं? पावर को तो पावर से बोलते हैं और एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, है ना बेटा। लेकिन यहां पर इस टर्म में, है ना, सबका नाम अलग अलग है। जैसे नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं, है ना, अल्फाबेट को जो है एक्स वाई को वेरिएबल बोलते हैं, तो इसको भी एक नाम दे दिया गया, डिग्री। ठीक, ये कहां पढ़े थे? तो आंसर है क्लास 7 में। ये सारे चीज समझ कर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। अब एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? तो आंसर है 4, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो y के लिए क्या हो जाएगा? 4x। y के लिए ये कोफिशिएंट हो जाएगा, x y के लिए 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ये सारा चीज क्लास 7 के बाद। ठीक, अब यही चीज जब एक टर्म में लिखा हो, है ना, एक टर्म में, जैसे कि 4x, है ना, ये एक ही टर्म है ना। टर्म डिवाइड कैसे होता है आपको मैं कहां बताया था? आपको मैं वहीं पर बताया था, क्लास 7 में ही। ठीक है, कि ये एक टर्म है तो दो टर्म क्या होता है, तीन टर्म क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, ये क्या है बेटा? एक टर्म। ओके, तो दो टर्म क्या होता है सर? तो 4x प्लस 5, ये दो टर्म होता है। ये एक टर्म, ये एक टर्म, है ना। 4x प्लस 5x दो टर्म होता है। ठीक है ना। 4x इंटू 5x एक ही टर्म कहलाएगा, इंटू लगा है तो एक ही टर्म कहलाएगा। यानी कि यहां पर बात यह है कि जो टर्म लिखा है, एक टर्म से दो टर्म, वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो जैसे कि ये एक टर्म है और इसके बाद प्लस लगा है तो दूसरा टर्म, है ना। ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, माइनस लगा 3y, तो ये तीसरा टर्म। बात समझ रहे हो? 1 2 3 टर्म। तो टर्म कौन डिवाइड कर रहा है? प्लस और माइनस, इंटू और डिवाइड नहीं। ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये कैसे हो सकता है? 4x हो जाता है ना, 5aq हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस नहीं दिखे, है ना। 680 के पावर 10 हो सकता है। तो इन सारे को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ये भी हम लोग क्या कर आए हैं? क्लास 7 में बेटा पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक टर्म को बोलते हैं मोनोमियल, दो टर्म को क्या बोलते हैं? तो बाइनोमियल, और ये तीन टर्म लिखा है तो ट्राइनोमियल, है ना। सारा चीज रिकॉल हो रहा होगा आप सेक्टर से क्लास 7 में सारा चीज आप पढ़ कर आ चुके हैं। अच्छा, 3 टर्म के बाद जो भी है, जैसे कि 9x प्लस 3a, है ना, प्लस 2b 3z, तो 3 टर्म के बाद, है ना, जितने भी है, माने को माइनस भी रहेगा, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ये तो बात समझ में आ गया होगा।
ठीक, अब बात यहाँ है कि अब इसके बाद जो हम लोग पढ़े थे लाइक एंड अनलाइक, और मेन आपको यहीं पर समझना है, मेन बेटा आपको यहीं समझना है, और यहीं से क्लास 8 के अलजेब्रिक एक्सपेंशन का डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, अभी तक तो क्लास 7 में थे। ठीक, तो लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक, लाइक टर्म क्या कहलाता है, अनलाइक टर्म क्या कहलाता है। जैसे कि लाइक टर्म चाहे अनलाइक टर्म एक से ज़्यादा टर्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं 9xy लिखा हूँ, ठीक, और यहाँ पर लिखा है 5xy, तो ये है, देखो नंबर से मतलब नहीं है, जो वेरिएबल है यहाँ भी xy यहाँ भी xy, तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म। क्या हो गया, लाइक टर्म। आप इसमें कॉमन लेना चाहते हैं तो xy कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा क्या, यहाँ से xy कॉमन लेंगे तो 9, और यहाँ से xy कॉमन लेंगे तो 5। बात समझ रहे हो ना, है ना। तो अब होगा क्या कि लाइक टर्म, है ना, और अनलाइक टर्म क्यों पढ़ना जरूरत है। देखिए, आप अलजेब्रिक एक्सपेंशन पढ़ेंगे, यानी कि दो टर्म को ऐड करना है, दो टर्म को माइनस करना है, कैसे करोगे, है ना। अब ये तो मान के चलो कि प्लस हो गया, है ना, ये क्या हो गया 14xy, 9 5 14, या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो 14xy, लेकिन दे देगा कि 5a + 3y, तो इसको ऐड करोगे क्या, ये तो ऐड हो गया, लेकिन ये ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। क्या है बेटा, अनलाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल a है और इसका वेरिएबल y है। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 5 और 3 8ay, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। मैं ऐड कब किया, मैं ऐड कब किया 9 और 5 को, जब दोनों का वेरिएबल सेम था, इसमें भी xy और इसमें भी xy कॉमन दोनों का निकाल लेंगे। अब इसमें क्या कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन है, a निकालेंगे, a इसमें है लेकिन इसमें है नहीं, y कॉमन निकालेंगे, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो ये अनलाइक टर्म है, और अनलाइक टर्म में ना प्लस होगा ना माइनस होगा। यही चीज क्लास 8 में है, ठीक है, और डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज पर लेकर चलता हूं, ठीक है, और वहां क्वेश्चन 4.1 का करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। मेरे को नहीं लग रहा है कि ज़्यादा इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है इतना इम्पोर्टेंट, तो चलते हैं एक्सरसाइज में और वहाँ पर सारा बात आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8, और टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो क्या करना है, ये सम करना है। ये जितने बेटा आइडेंटिटी दिया हुआ है इसको हम लोग सम करेंगे। कैसे, देखो पहली बात है कि जो हम लोग सम करते हैं ना, तो सम बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है जहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। सम बहुत ईजी, जो चीज़ दिया है कॉमा की जगह पर प्लस प्लस देंगे। अब जो कैंसिल होने वाला है वो कैंसिल कर देंगे, जैसे कि ये BC और BC, ये प्लस में है, BC ये माइनस में है ना। किसी नंबर या किसी आइडेंटिटी के पहले साइन देखा जाता है, तब BC के पहले प्लस और यहाँ BC के पहले माइनस, कैंसिल, माइनस C है प्लस C है, कैंसिल, माइनस AB प्लस AB, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब इसी तरह सेकेंड नंबर जब क्वेश्चन करते हैं तो A - B + AB, कॉमा है प्लस लगा देंगे, B - C + BC और प्लस C - A + AC। अब इसमें से जो कैंसिल होने वाला है, जैसे कि ये A प्लस कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ माइनस है, ओके। B देखो ये माइनस ये प्लस, ओके। AB तो नहीं है, AB तो है ही नहीं। C देखो ये माइनस और ये प्लस, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। देखो आपके पास बचा क्या, AB + BC + AC, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह और भी दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब ये लास्ट का दो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और जो जैसे फर्स्ट दो क्वेश्चन किए थे कितने इजी स्टेप में किए थे,
इसी तरह इसको भी इजी स्टेप में करेंगे। ओके, पहले जहाँ जहाँ बेटा कॉमा है वहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, मैंने कर दिया, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पी ए स्क्वायर की ए स्क्वायर, नंबर भूल जाओ अभी मत देखो, और कहीं पी ए स्क्वायर क्यू ए स्क्वायर है तो यहाँ पर है, तो इन दोनों को मैं एक साथ कर देता हूँ। कैसे, 2 स्क्वायर क्यू ए स्क्वायर और -3 स्क्वायर क्यू ए स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पी क्यू और यहाँ भी पी क्यू, नंबर पर उतना ध्यान मत दो। तो देखो पहले प्लस वाले को मैं लिखता हूँ 7pq और उसके बाद माइनस वाले को -3pq। अपने थोड़ा इजी स्टेप करने के लिए, सहूलियत के लिए किया जाता है। इसको भी पहले लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लास्ट में क्या बचा, +4 और +5, है ना। ओके, अब यहाँ देखिए बेटा कि ये pq भूल जाओ, नंबर क्या है, ये 2 है, प्लस का है और ये -3, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 पी स्क्वायर की स्क्वायर, -1 और 1 नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, तो -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ देखो 7 में 3, पी क्यू तो सेम है, 7 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पी क्यू और ये 9। अब इसको ऐसे भी रहने दो, नहीं तो इसको अरेंज करके लिख दो, थोड़ा अच्छा दिखना लग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 4pq माइनस पी स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ भी छोड़ दो, नहीं तो अच्छा देखने के लिए, जैसे ये माइनस लगा है पहले ना, तो अच्छा नहीं लगता है तो लोग अरेंज कर देते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ठीक इसी तरह एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा है प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉमा है एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉमा है 2lm। ओके, उसके बाद 2mn प्लस 2nl, कैंसिल एल स्क्वायर, देखो ये प्लस में है ये भी प्लस में है, कैंसिल नहीं होगा तो ये हो जाएगा 2l स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो ये भी एम स्क्वायर है प्लस, और यहाँ भी देखो प्लस एम स्क्वायर, तो प्लस 2m स्क्वायर। ओके, है ना, जो हो चुका है उस पर थोड़ा टिक लगा दो। अब ये देखो ये भी प्लस होगा 2n स्क्वायर। अब क्वेश्चन है कि सर 2 कैसे होगा, तो देखो यहाँ कुछ नहीं होता है तो बेटा 1 होता है, सारे में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, वहाँ भी, तो ये 1 2 हुआ ना, ये 1 2 हुआ ना, ये 1 2, बस। ओके, उसके बाद क्या है 2lm, lm तो कहीं नहीं, एक ही lm है। ओके, mn भी एक ही है और वो भी 2mn। अब 2nl, अब देखो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 2 सारे में है, कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, और ये आपका आंसर होगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तुरंत कर लेते हैं। चलिए, तो इसी का हम लोग क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ए हम लोग देखते हैं बेटा। और मैं इसमें आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग पहले प्लस करके आए हैं, तो प्लस क्या है ना कि हम लोग ईजिली क्या करते हैं, कॉमी की जगह पर प्लस देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे, बात समझना। पहले तो कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ये माइनस ये करूँ कि ये माइनस ये करूँ। प्लस रहता है तो कोई भी आइडेंटिटी आगे पीछे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टर्म आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस में तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आगे पीछे तो कर नहीं सकते हो, है ना, अपने मन से इसको आगे इसको पीछे, इसको आगे इसको पीछे नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर कभी भी सब्ट्रैक्शन होगा तो फ्रॉम जरूर देगा। ओके, तो फ्रॉम के बाद वाले आइडेंटिटी ये जो है ना, इसको पहले लिख लो, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, यानी कि फ्रॉम के बाद वाले आइडेंटिटी ग्रेटर होता है कभी भी माइनस में, सब्ट्रैक्शन में।
बात याद रखना। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। प्लस वाले रहता तो हम लोग ऐसे प्लस खींच देते, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। पहला चीज कि फ्रॉम के बाद वाले को आइडेंटिटी को पहले लिखना है। दूसरा कि अगर माइनस लगाओ तो माइनस के बाद तुरंत कॉमा लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। वो क्यों, बात समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बोलोगे कि सर ये तो ब्रैकेट में है नहीं, मैं बोल रहा हूं कि माइनस के बाद ब्रैकेट लगाओ। क्यों, देखो ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस 7a b सॉरी प्लस 3b प्लस 12। अब ये क्या होता है बेटा कि ये जो सारे टर्म जो है ना आइडेंटिटी 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये सारे के साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉम ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है। माइनस का मतलब सारे साइन चेंज कर देगा, यानी कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 4a। जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे तब तक तो कैलकुलेशन होगा नहीं, ठीक। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वाले माइनस और माइनस वाले जितने होंगे ये सारे प्लस हो जाएंगे। फिर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये a और कहीं a दिख रहे हो, हाँ ये a, तो इसको एक साथ कर देंगे 12a माइनस 4a। ओके, उसके बाद b वाला टर्म बेटा देखो प्लस 5b है ना माइनस 3b, वेरिएबल एकदम सेम टू सेम रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दो कि माइनस 9ab और प्लस में 7ab, क्योंकि यहाँ भी ab है और इसमें भी ab है ना। ओके, उसके बाद आपके पास बचा क्या, माइनस 3 एंड माइनस 12। अब देखो ये सेम है क्योंकि वेरिएबल दोनों का सेम है, तो 12 में 4 माइनस करेंगे 8a। ओके, ये 5 में 3 माइनस करेंगे प्लस 2 भी। आखिर में प्लस माइनस आप समझ ही चुके हो क्यों होता है। ओके, उसके बाद देखो ab वाला कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 में 7 माइनस होगा, बट साइन माइनस का लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो माइनस 2ab। ओके, और ये माइनस माइनस प्लस 15, ये आपका आंसर हो गया। अब बताइएगा कि ये कैसा लगा और कितना इजी है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके, यहाँ देखिए, अब ये फ्रॉम है लगा है बेटा, तो फ्रॉम के बाद वाले आइडेंटिटी को पहले लिखते हैं 5xy माइनस 2yz, ओके, माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस। माइनस का साइन लगाओगे तो कभी भी कहीं भी माइनस लगाओगे तुरंत ब्रैकेट लगाना, ओके, है ना, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ये टर्म है, 1 2 3 टर्म है। अगर एक ही टर्म रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा टर्म होगा तो ब्रैकेट लगानी जरूरी है। 3xy है ना प्लस, केवल 3xy ही रहता ना तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, लेकिन टर्म में है, एक से ज़्यादा टर्म है ये पूरा आइडेंटिटी, प्लस 5yz माइनस 7zx। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ओके, बस फिर से वही प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस 3xy माइनस 5yz और माइनस माइनस प्लस 7zx। अब यहाँ पर ये देखो xy है और कहीं xy है क्या, यस, यहाँ देखिए xy है और कहीं है नहीं है, तो देखो 5xy माइनस 3xy। मैं यही बोलूँगा कि एक बार सबको इकट्ठा कर लो, ठीक है। उसके बाद yz है ना, xy तो हो गया, yz और कहीं yz है, हाँ यहाँ yz है, बस। तो माइनस
2yz और माइनस 5yz, ठीक है। उसके बाद जेड एक्स और कहीं है बेटा, हाँ यहाँ है, तो माइनस 2zx और फिर कहाँ है प्लस 7zx, ओके। और लास्ट में ये बचा प्लस 10xyz, ओके। आप पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखिए, इसी वीडियो में है। जो स्टार्टिंग लोग स्किप कर लेते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, बेटा समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन करने से मतलब नहीं, कंसेप्ट को क्लियर करो, ओके। तो इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल देखो। अब यहाँ पर ध्यान दो, 5 में 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2xy, ओके। और देखो माइनस माइनस प्लस माइनस 7yz, ठीक है। फिर इन दोनों का हो गया, फिर ये दोनों देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का होगा, क्यों? क्योंकि ये 7 बड़ा है और उसके आगे प्लस है 5, 7 में 2 माइनस करेंगे 5zx और ये तो प्लस ऐसे ही बच गया 10xyz। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग तुरंत कर लेते हैं, ओके। अब ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि लास्ट ही क्वेश्चन है। और देखो बेटा ये फ्रॉम लगा है तो फ्रॉम के सब्ट्रैक्शन है, तो फ्रॉम के बाद वाले को आइडेंटिटी को हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, ओके। और उसके बाद माइनस लगाना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है। माइनस जैसे ही लगाओगे ब्रैकेट जरूर लगाना, ओके। क्यों? क्योंकि ये टर्म में है, एक से ज़्यादा टर्म में है इसलिए। तो 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ओके। अब क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर क्यू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5pq स्क्वायर, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 8p, प्लस है तो माइनस हो जाएगा एंड प्लस 10, ठीक। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि है ना, ये नंबर्स है ना, केवल कांस्टेंट है, बाकी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है आपको, हाँ 10 है, तो 18 और प्लस 10 है ना, कांस्टेंट है तो एक साथ कर दिया, ठीक है। ऐसे टिक लगाया करो, मैं तो पहले ही बताया हूँ। अब उसके बाद क्या है माइनस 3p, और कहीं p है क्या बेटा, और कहीं p है क्या, p है क्या, देखो ये 8p प्लस 8p, हो सके तो इसको आगे लिख लेना, उसके माइनस 3p है ना, अब तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद माइनस 11q है, और कहीं q है क्या, q है क्या 11q, तो आंसर है कि q यहाँ है, क्या है माइनस 7q, ठीक है। अब यहाँ क्या है बेटा प्लस 5pq, अब और है क्या pq देखो यहाँ पर pq है प्लस 3pq, ऐसे डैश जो लिख रहे हो ना उसको ऐसे टिक लगाया करो जिससे दोबारा ना लिख पाए, ठीक। उसके बाद क्या है बेटा माइनस 2pq स्क्वायर, देखो मैंने ऐसे टिक लगा, काटना नहीं है, ऐसे नहीं लगाना है, थोड़ा सा बस। अब pq स्क्वायर और कहीं है क्या, तो आंसर है हाँ सर ये है माइनस 5pq स्क्वायर, ओके। अब इसके बाद
प्लस 5p² ओके, p² और कहीं है क्या? यस, माइनस 4p²। अब आपको बच रहा है क्या? अब टिक लगाने से एक चीज़ फायदा है कि सारे मैंने लिख लिया। ये तो समझ में क्लियर आ गया होगा आपको। अब ध्यान दो, 18 में 10 ऐड करेंगे तो 28। ओके, ये देखो प्लस माइनस प्लस 5p होगा बेटा, 8 में 3 माइनस करेंगे और ये बड़ा है। ओके, ये माइनस माइनस प्लस 11 में 7 ऐड करेंगे 80। ओके, और देखो ये दोनों तो प्लस में ही है तो प्लस 8p³। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस माइनस 7p³²। ओके, उसके बाद प्लस माइनस 5 में 4 माइनस करेंगे 1, है ना, और प्लस लगाऊंगा क्योंकि ये बड़ा है तो 1 में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट p²q लिखूंगा और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कितना ही इजी है। ठीक, अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, है ना, बताने का तरीका आपको अच्छा से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं बेटा तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर कैसा लगा और किस तरह से समझ में आया। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से लेक्चर के साथ। ठीक है, थोड़ा सा नॉइस वगैरह था तो इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं थोड़ा मार्केट में बना रहा हूँ और आगे से ये वीडियो इस टाइप से नहीं देखने दूंगा, नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।